बीच एक और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक की सियासत में हड़कंप मचा देने वाले जुनैद और नासिर मर्डर केस में एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट। डबल मर्डर के एक आरोपी रिंकू सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि रिंकू सैनी के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस मिल गए हैं। उसके बाद उससे पूछताछ हुई और फिर गिरफ्तारी हुई। रिंकू सैनी से पूछताछ अब भी जारी है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। डबल मर्डर केस की जांच के बीच सियासत लगातार तेज है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज जुनैद और नासिर के घर जाने वाले हैं। इस केस की एफआईआर में 5 लोगों के नाम दर्ज है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा चर्चित नाम मोनू मानेसर का है। इंडिया टीवी ने मोनू मानेसर से कल बात भी की थी और हमने बार बार उससे पूछा था कि आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो ये बार बार कह रहा था कि मेरे पास तमाम सबूत है और मैं पुलिस के सामने वो सबूत भी रख दूंगा। लेकिन सवाल यही कि अगर वो बेदाग है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उसे खौफ किस बात का है? वो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? वो अब तक फरार क्यों है? राजस्थान और हरियाणा की पुलिस मिलकर इस केस की जांच कर रही है। तहकीकात पूरी तेजी से चल रही है। आरोपों के मुताबिक 35 साल के जुनैद और 25 साल के नासिर को राजस्थान के भरतपुर से मारपीट कर किडनैप किया गया। भरतपुर से उन्हें हरियाणा के भिवानी लाया गया और बुलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। पुलिस की जांच पूरे एक्शन में है, पूरी स्पीड से चल रही है। राजस्थान पुलिस ने अब तक 3 बड़े एक्शन लिए हैं। सीआईडी के एडिशनल टीम की निगरानी में ये जांच की जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भिवानी से सबूत जुटा लिए हैं। एडिशनल एसपी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। एफएसएल की टीम सबूत जुटा रही है और डीएनए जांच के लिए हड्डियों के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस केस में पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसके मुताबिक 15 फरवरी को भरतपुर से किडनैपिंग हुई। 16 फरवरी को नासिर और जुनैद के परिवार ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। 16 फरवरी की ही सुबह हरियाणा के भिवानी से बुलेरो गाड़ी में 2 जली हुई डेड बॉडीज बरामद हुई। रिंकू सैनी नाम के एक आरोपी को 17 फरवरी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मर्डर का एक और आरोपी और मुख्य आरोपी मोनू मानेसर जो बताया जा रहा है, लेकिन मोनू मानेसर के परिवार ने उसकी बेगुनाही के सबूत के तौर पर एक और सीसीटीवी फुटेज जारी किया। देखिए आप ये सीसीटीवी फुटेज। ये वीडियो 15 फरवरी की सुबह 8:47 का है। मोनू एक गाड़ी से अपने घर पहुंचा। इसका जिक्र इंडिया टीवी पर मोनू मानेसर कर रहा था कि वो अपना घर गया था। सीसीटीवी फुटेज में तारीख और समय भी साफ दिखाई पड़ रहा है। 15 फरवरी की बात है। अपने गाड़ी से उतरकर वो घर के अंदर जाता हुआ दिखता है। इस वीडियो के आधार पर मोनू का परिवार ये दावा कर रहा है कि मोनू होटल से निकलकर अपने घर आया था और फिर वो वापस होटल लौट गया था और वहां पर दोपहर 12 बजे तक वो उस होटल में रहा था। ये दावा मोनू मानेसर और उसका परिवार कर रहा है। इस केस में अब तक 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हम तीनों एक एक करके आपको दिखाते हैं। ये तीनों सीसीटीवी फुटेज क्या कहते हैं? पहला सीसीटीवी फुटेज तो मंगलवार की रात का है, उस होटल का है जहां पर मोनू मानेसर ये दावा कर रहा है कि वो होटल में था। सोहना रोड पर स्थित इस होटल में वो एंट्री कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ है। दूसरा वीडियो अगले दिन यानी 15 फरवरी की सुबह 8:47 का है और इस वीडियो में मोनू मानेसर अपने घर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा वीडियो 15 फरवरी की दोपहर का है और दोपहर 12:05 का है। यह वीडियो उस वक्त का है जब मोनू मानेसर होटल से चेकआउट कर बाहर निकल रहा था। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में आपको सारे तथ्य और सारी जानकारियां मिलेंगी। इस वक्त हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाह रहे हैं 15 तारीख की रात की। एक सीसीटीवी फुटेज यहां पर हम आपको दिखाएंगे। 15 तारीख को ये मोनू के घर की सीसीटीवी फुटेज है। समय हो रहा है 8:47 और यह बताया जा रहा है 15 तारीख की रात को मोनू किसी होटल में रुके हुए थे और 15 तारीख की सुबह 8:47 पे ये मोनू के घर की फुटेज है। और जो हमें जानकारी मिली है परिवार की तरफ से, उनका कहना है कि होटल जिसमें मोनू रुका हुआ था 6:30 बजे के आसपास वो सुबह उस होटल से निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद यहां पर पटौती से पहले एक जगह पड़ती है जमालपुर में वो जाते हैं और उसके बाद 8:47 जो गाड़ी आई है, आप देखिए ये मोनू की गाड़ी आई है
और इस गाड़ी से ड्राइविंग सीट से मोनू उतरता हुआ नजर आ रहा है और अपने घर के अंदर जा रहा है। ये मोनू की सीसीटीवी फुटेज है, मोनू के घर की 8:47 की। तो परिवार ये कह रहा है कि ये आरोप जो है सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि मोनू जो है वो अपने घर के अंदर था। मोनू फरार है, पुलिस उसकी जगह जगह तलाशी कर रही है, लेकिन इधर घर पर मोनू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये कह रही है कि मोनू उनका बेटा बेकसूर है। वो क्या कह रही हैं, सुनिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमारे साथ मोनू की माताजी मौजूद है, मुकेश जी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं मोनू के ऊपर कि वो भिवाड़ी के अंदर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, आपको क्या जानकारी है या मोनू ने क्या बताया? कहाँ था मोनू? मोनू होटल में ही था। फिर होटल में आते 6 बजे के आसपास निकला है। फिर वहाँ तान के वो घर पर आया 8:47 पे। मेरा बेटा घर पे ही था। ये झूठा आरोप लग रहा है, मेरे बेटा नहीं था। मैं अपना बेटा ना अच्छी तरह जानू, नहीं था। मोनू काम क्या करता है? क्योंकि गौरक्षक क्या क्या काम करता है मोनू? गौ रक्षा दल में, बजरंग दल में, और मुझे नहीं पता। बस ये इतना ही पता है, बिना बाप का बेटा फंसा दिया बिना मतलब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।